राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सरप्राइज। अनिल जी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे और साथ में अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके पास में रखे फ़ोन की घंटी बजी। पहले तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, सोचा बहू आकर अपने आप देख लेगी। लेकिन फिर किचन में से उनकी बहू मेघा की आवाज़ आई, पापा देखिए तो जरा किसका फ़ोन है। मेघा की आवाज़ पर अनिल जी ने बगल में बजते फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। जैसे ही उन्होंने रिसीवर उठाकर हेलो बोला, हेलो बोलते ही पहचानी सी आवाज़ आई, नमस्ते अंकल जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। अनिल जी अपने आगरा वाले मकान के किराएदार रोहित की आवाज़ को तुरंत ही पहचान गए और नमस्ते का जवाब देते हुए बोले, और बेटा कैसे हो, कैसे याद किया आज अपने अंकल जी को। बस अंकल जी, याद तो आपकी आती ही है, लेकिन आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था मैंने कि अंकल मैंने मकान के नीचे के कमरों की साफ़ सफाई करवा दी है। अब आप जब भी आओ आपको परेशानी नहीं होगी। 2-3 दिन में लॉन की घास भी कट जाएगी, बहुत बड़ी हो गई थी। और हाँ, बरसात में पीछे वाली नाली ब्लॉक हो गई थी, सो आपके पीछे वाले कमरे में पानी अंदर चला गया था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा था, उसमें एक बड़ा बक्सा रखा है। उसमें शायद आंटी जी बिस्तर रजाई रखनी थी। वो बक्सा नीचे से भीग गया है, शायद पानी अंदर भी गया हो। अब आप लोग आकर देखिएगा। इतने दिनों बाद आप घर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कौन, मैं? हकलाते हुए अनिल जी के मुंह से इतना ही निकला। कुछ समझते उससे पहले ही मेघा ने फ़ोन का रिसीवर अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे रोहित से बातें करने लगी। अनिल जी इत्मीनान से बात करती हुई बहू मेघा को देखते रहे। वो धीमे शब्दों में फुसफुसाती हुई बोल रही थी, पर कुछ शब्द कानों में पड़ ही गए। वह रोहित से बोल रही थी, अब तुम मेरे मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन करना, अगर पापा जी को शक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वहाँ का सब इंतजाम बढ़िया रखना। पापा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनिल जी को मानो सांप सूंघ गया। उनके घर की साफ सफाई हो रही है, यानी उनका दाना पानी यहाँ से उठ गया है। 6 महीने पहले वो पत्नी मनोरमा जी के देहांत के बाद उस सूने घर को किराएदार रोहित के भरोसे छोड़कर अपने बेटे गगन के यहाँ गुड़गांव आ गए, पर रम नहीं पाए। 6 महीने बाद भी पत्नी वियोग से उबरकर एक नई जगह पर स्थापित होना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। पर यहाँ रहना इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो पुराने घर में जाने की सोचें, जिसमें मनोरमा जी की यादों के साथ अकेलेपन की चुभन थी। लेकिन वो सोचने लगे कि उनके यहाँ से जाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है और उन्हें खबर तक नहीं है। ये जानकर वो बेचैन हो उठे। मेघा ने रिसीवर रख दिया तो अनिल जी प्रश्नवाचक नज़रों से उसे देखने लगे और वह उससे कुछ पूछने ही वाले थे कि वह फटाफट से वहाँ से चली गई, जैसे वह उनकी किसी बात का जवाब ही न देना चाह रही हो। अनिल जी सोच में डूब गए कि अब उन्हें वापस आगरा जाना होगा और अपने पुराने घर में रहना होगा। कैसे रह पाएंगे वो अकेले? कैसा लगेगा बिना पत्नी के उस घर में जीवन यापन करना? यहाँ कम से कम बेटे बहू के होते हुए हर प्रकार की चिंता से तो मुक्त थे, पर उन्होंने इसे अपना घर माना भी कब था। इसीलिए शायद बेटे ने उन्हें घर भेजने का इंतजाम कर दिया है। रस्तोगी साहब का कहा सच हो गया। अगर हम बच्चों से दूरी बनाकर रखें, स्वयं मेहमानों जैसा आचरण करें और बच्चों से अपेक्षा करें कि वो हमें घर का सदस्य माने, तो ये कैसे संभव है? अपनी पत्नी के जाने के बाद मैं बेटों के पास एक मजबूरी समझकर रहता तो जीना मुश्किल हो जाता, मेरा भी और इन बच्चों का भी। अरे जब रहना ही है तो मन से जुड़कर रहो। रस्तोगी साहब की कही बात को वो भी सही समय पर जीवन में उतार लेते तो शायद इस उम्र में अकेले रहने का दुख नहीं सहना पड़ता। पर वो तो पत्नी के दुख में ऐसे डूबे कि अपने ही बच्चों का सुख पराया दिखने लगा था। उनका दुख सिर्फ उनका है, इसी बात को सच मानते हुए। ऐसा नहीं था कि उनके बेटा बहू उनका ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी वह अपने आप को हमेशा अकेला ही महसूस करते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के 6 महीने बाद भी बेटे बहू को कुछ भी सहज पलों को जीते देख वो असहज हो जाते। उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी के जाने का दुख सिर्फ उन्हें है और बच्चे तो अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने मन में अच्छी तरह गांठ बांध ली थी। अभी पिछले महीने 2 साल के पोते का जन्मदिन आया। बेटा बहू दोनों उम्मीद लगाए बैठे थे
कि पापा बर्थडे को लेकर कोई पहल करें, पर उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तब शाम को उनकी ओर से कोई पहल न करते देख बहू ने बाहर डिनर का प्रोग्राम बना लिया। अनिल जी को चलने के लिए कहा गया तो बड़ी मुश्किल से तो वो जाने के लिए तैयार हुए और वहाँ पर भी मौन साधे रहे। ऐसे माहौल में मेघा और गगन के चेहरे पर अपराध बोध से भर गए थे। अनिल जी को याद आया कि लगभग उस दिन के बाद से ही उन्होंने मेघा के स्वभाव में बदलाव महसूस किया। अब मेघा उनको छोटे छोटे काम बताने लगी थी, मसलन दूध ले आना, गमलों में पानी डाल देना, आरव को शाम को पार्क में घुमाकर लाने के लिए कहना। गगन उसे टोकता तो कहती, पापा कब तक अपने कमरे में यूं बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे तो उनका मन लगेगा। लेकिन अनिल जी को मेघा की यह बातें अच्छी नहीं लगती थीं। उन्हें लगता था कि अब वह उन पर बोझ बन गए हैं, इसीलिए वह उन्हें काम बताती रहती है। काश वो पहले ही थोड़ा खुद को बदलते तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज उन्हें वह दिन याद आ रहा था जब वह अपने पड़ोसी रस्तोगी जी के यहाँ सुबह सुबह पहुँच गए थे। तब उन्होंने देखा कि वहाँ भी सुबह सुबह की भागदौड़ बिल्कुल उनके घर जैसी थी। उनके बहू बेटे भी मेघा और गगन की तरह सुबह की व्यवस्था में डूबे थे। उस दिन अखबार की अदला बदली होने के कारण अनिल जी रस्तोगी जी के घर गए तो उन्होंने चाय पीने के लिए उनको बिठा लिया। रस्तोगी जी खुद चाय बनाने लगे। जब अनिल जी उन्हें आश्चर्य से देखने लगे तो रस्तोगी जी हंसते हुए बोले कि वे सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त बहू के दैनिक कार्यों को बाधित नहीं करते हैं। और तो और उस दिन ऑफिस जाते अपने बेटे से अपने बीपी और शुगर की दवाई खत्म होने की बात की तो उनके बेटे के जवाब को सुनकर भी हैरानी हुई थी। पापा आज तो ऑफिस में बहुत काम है, बिल्कुल समय नहीं है, आज नहीं ला पाऊंगा। अपने बेटे के इनकार पर रस्तोगी साहब बिना शिकन कुछ चिंता में डूबे से बोले, अरे तो फिर मेरी गोली मिस हो जाएगी, मैंने कल भी नहीं खाई थी। एक काम करता हूँ, मैं ही जाकर ले आता हूँ, और बिजली का बिल भी तो जमा करना है, वह भी जमा करता आऊँगा। इस बात पर उनकी बहू बोली, ना ना पापा आप कहाँ जाएंगे, मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कब बरसात हो जाए। मैं किसी से बात करती हूँ, बिल जमा हो जाएगा। और हाँ, आज मार्केट जाऊँगी तब आपकी दवा भी जरूर लेती आऊँगी। परिवार के इस आपसी वार्तालाप से संशय की दीवारें खुद ही ढह गई थीं। उस घर का हर सदस्य सहज था, ना कोई शिकायत थी ना कोई परेशानी। सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से बोलते थे। कहीं कोई मौन शंका आशंका दीवारें खड़ी नहीं कर रही थीं। अनिल जी मन ही मन सोच रहे थे कि यदि गगन उनसे किसी काम को करने को मना करता तो क्या होता। क्या वे मन ही मन दुखी होकर मौन धारण कर लेते या फिर अपनी लाचारी पर कुटते। रस्तोगी साहब के व्यवहार से उन्होंने सीख तो ली, पर इस सीख को अभी तक अपने जीवन में उतार नहीं पाए। तभी तो उनको आगरा वापस भेजने की तैयारी हो रही है। अपने बच्चों से वे ज़्यादा नहीं बोलते थे और इसी आदत के कारण वह सब कुछ जानते समझते हुए भी अब भी चुप रहे। एक हफ्ते बाद गगन और मेघा को कुछ तैयारी में व्यस्त देख जान गए थे कि उनकी विदाई का समय आ गया है। बेटे बहू उनको भेजने से पहले बताना भी जरूरी नहीं समझते। ये टीस लिए वो गगन से बात करने के लिए उसके कमरे तक पहुँचे, पर बहू की आवाज़ सुनकर कदम ठिठक गए। पापा की उदासी घर में कैसी बोझिलता भर देती है ना। जवाब में बेटे ने कहा, मम्मी का चले जाना, फिर पापा का आगरा से गुड़गांव आना, जीवन में आए अचानक इन परिवर्तनों को पापा अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सोच रहा हूँ आगरा जाने वाली बात पापा को बता दूँ। अरे नाना, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लगता है कि उन्हें कुछ कुछ अंदेशा है। उस दिन रोहित का फ़ोन उन्होंने ही उठाया था। बेटे बहू के बीच होती इस बात को सुनकर वह बिना उन लोगों से बात किए दुखी मन से वापस लौट आए। मन में शून्यता लिए वो आने वाली संभावनाओं में डूब गए। दुख का सैलाब मन डुबोने लगा। देर रात तक वे अपनी दिवंगत पत्नी से बातें करते रहे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पत्नी मनोरमा तस्वीर से निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई हों। और अनिल जी लगभग रोते हुए उनसे बोल रहे थे, तुम क्यों चली गईं? ऐसे तो 2 दिन के लिए भी कहीं जाना होता तो 10 इंतजाम करके जाती थी। अब हमेशा के लिए जाते समय मेरा ख्याल नहीं आया। लगा मनोरमा जी उनके हाथों को सहलाकर बोल रही हैं, सुनो, तुम गगन के साथ ही रहना, सुन रहे हो ना। अनिल जी पत्नी से कुछ कहना चाहते थे पर आवाज़ फंस गई। वे बोल रहे थे पर शब्द मुंह से नहीं निकले। क्या हुआ पापा?
कोई बुरा सपना देखा क्या? गगन उनको सहलाते हुए कह रहा था। जल्दी से तैयार हो जाइए, कहीं चलना है। कहाँ? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए अनिल जी ने पूछा। तो पल भर मौन रहकर गगन बोला, पापा, हम आज आगरा जा रहे हैं। क्यों? अचानक? अनिल जी की आवाज कांपने लगी। तो गगन सधे हुए शब्दों में बोला, आपका मन यहाँ नहीं लगता है। जिस हालात में आप यहाँ आए थे उसमें ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगरा में आपको शांति मिलेगी। आशंका से घिरे अनिल जी बहू बेटे और पोते के साथ अपने घर आगरा पहुंचे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस वीरान घर को वे रोते छोड़कर आए थे उसमें फूलों और आम के पत्तों के बंधनवार लगे हुए थे। पंडित जी को देखकर वो चौंके। स्वागत करने आए उत्साहित रोहित से पूछा, आज कुछ है क्या? तो गगन ने झट से उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, हाँ पापा, आज आपका जन्मदिन है और ये हमारी तरफ से आपको दिया उपहार है। अकेलेपन का फीकी मुस्कान के साथ अनिल जी के मुंह से ये शब्द निकलते उससे पहले ही मनोरमा जी की मुस्कुराती तस्वीर ने अपनी ओर ध्यान खींच लिया। मेघा उत्साहपूर्वक बोली, पापा, मम्मी जी आपके हर जन्मदिन पर पूजा रखवाती थीं और आपने एक दिन बताया था कि उनकी इच्छा भागवत पाठ करवाने की थी, पर बीमारी के चलते नहीं करवा पाई। आज आपके जन्मदिन से भागवत पाठ का शुभारंभ होगा। अभी मंदिर के लिए निकलना है। फीकी मुस्कान के साथ अनिल जी बोले, एक हफ्ते क्या तुम लोग रुकोगे? हाँ पापा, भागवत क्या आप अकेले संभाल पाएंगे? मंदिर में पूजा में रोज ही 3-4 घंटे लगेंगे। रहना तो पड़ेगा ही, फिर हमारे रहने से आपका मन भी लगा रहेगा। गगन की बात पर अनिल जी कुछ नहीं बोले। पूजा विधि विधान से आरंभ हो गई थी। भागवत कथा के दौरान अनिल जी थक जाते तो मेघा उनको घर भेजकर खुद रुक जाती। लौटकर आती तो आश्चर्य होता। अनिल जी उनके लिए चाय की व्यवस्था करके रखते। पानी समय से आता था तो वे भरकर रख देते थे और तो और सुबह टहलते हुए जाते और दूध सब्जी लेकर आते। आखिर ये सब बाद में भी तो उन्हें ही देखना है। यही सोचकर वो घर के कामों में हाथ बटाते। पूजा की तैयारी बड़े मन से करते। लेकिन भागवत समाप्त हुई तो अनिल जी भावुक हो गए। आंखों में आंसू आने से रोक नहीं पाए। तो गगन उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पापा, आपका अकेलापन हमसे किसी भी तरह छिपा नहीं है, पर अब आपको खुद को संभालना होगा। वापसी की तैयारी होने लगी थी। अनिल जी मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे कि अब उन्हें यहाँ अकेले रहना पड़ेगा और मन ही मन बुदबुदा रहे थे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी गगन उनके पास आया और बोला, पापा, अब चलने की तैयारी करें? हाँ बेटा, अब कब तक रुक पाओगे तुम लोग? चलना तो है ही, अनिल जी बोले। तो मेघा ने कहा, पापा, हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में कुछ दिन गुड़गांव से आगरा आ जाएं। हमारे लिए भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना पापा? जैसा तुम लोग ठीक समझो। खैर, अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही फ़ोन करना। अनिल जी डूबते मन से बोले। तो गगन और मेघा चौंके। गगन ने आश्चर्य से पूछा, फ़ोन करना मतलब? कहीं आप यहाँ रुकने का मन तो नहीं बना रहे हैं? गगन की बात सुनकर मेघा कहने लगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा यहाँ क्यों रहेंगे? फिर हमने वादा किया तो है कि यहाँ हर महीने 2 महीने में आते रहेंगे। तो क्या मैं भी चल रहा हूँ? अनिल जी की आवाज़ खुशी से कांपी। तो मेघा मुस्कुराते हुए बोली, पापा, आपको डाउट है क्या इसमें? सब मौन एक दूसरे के मन में हुई गलतफहमी को पढ़ रहे थे। तभी मेघा संजीदगी से बोली, पापा, जब तक मम्मी आपके साथ थीं हमें तसल्ली थी कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए आप दोनों साथ हैं, लेकिन अब आपके अकेले रहने की बात तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मम्मी के जाने का दुख सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी है, लेकिन हमें अब आपकी चिंता है। यूं दुखी रहने से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमने मम्मी को तो खो दिया, पर आपको नहीं खोना चाहते हैं। पापा प्लीज़, मम्मी की खुशनुमा यादों के सहारे खुश रहने की कोशिश करिए। उन्हें खुशी खुशी याद करके हमारे बीच उनको जिंदा रखिए। और एक बात समझ में नहीं आ रहा कि ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हम आपको यहाँ छोड़कर जाएंगे। गगन अब भी उलझन में था। उसके प्रश्न पर अनिल जी कुछ संकोच से बोले, अब क्या कहूँ बेटे, शायद मैं खुद को तुम लोगों के संग जोड़ ही नहीं पाया। मैं अपने मैं के संग जीता रहा। चलो छोड़ो ये सब, जो हुआ सो हुआ। हम आपके जन्मदिन को खास तरीके से मनाना चाहते थे, जिसके लिए शायद आप राजी ना होते।
इसीलिए आपको साफ बात नहीं कर बता पाए। मेघा के कहते ही अनिल जी पोते के हाथ को स्नेह से थामकर बोले, अरे चलो चलो, अब निकलना भी है, देर करना ठीक नहीं। और मेघा बेटी, खाने के चक्कर में मत पड़ना, सब कुछ बाहर मिलता है, बाहर ही खा लेंगे। कहते हुए अनिल जी चलने की तैयारी में जुट गए। घर के बाहर जाते समय बैठक में लगी पत्नी की तस्वीर को अनिल जी ने निहारा तो मेघा ने झट से तस्वीर उतार ली। फिर अपने ससुर को थमाते हुए बोली, पापा मम्मी को साथ लिए चलिए। जब हम सब यहाँ आएंगे तो मम्मी जी को साथ लेते आएंगे। उसकी बात पर जिस तरह से अनिल जी के चेहरे पर लाली आई, उसे देख मेघा और गगन दोनों हंस पड़े। अनिल जी ने गाड़ी में बैठकर तस्वीर की ओर देखा तो लगा मनोरमा जी मुस्कुराती हुई कह रही हैं, आज इतने दिनों बाद तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ये मेरी ही तो निशानियां हैं। पत्नी की बात अनिल जी के दिल में उतर गई। धीमे से सबकी नज़र बचाकर उन्होंने पत्नी की तस्वीर सीने से लगा ली और मुस्कुरा पड़े। आज वो खुद को बहुत हल्का और प्रसन्न महसूस कर रहे थे। अब उन्होंने सोच लिया था कि अपना बाकी जीवन बच्चों के साथ खुशी खुशी बिताएंगे। दोस्तों, ये हर घर की कहानी है। जब किसी का साथी बिछड़ जाता है तब वह आसानी से अपने बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सब लोग अलग अलग रहते हैं, एक साथ समय नहीं बिता पाते। इसीलिए एक साथ रहने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन परिवार में अगर प्यार हो तो ये कठिनाई भी आसानी से दूर हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।